नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेज के बारे में जहां एक कंपनी का सफर ऑफिशियली खत्म हो जाता है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है एक कंपनी का सिस्टम से बाहर निकलना, मतलब उसकी लाइफ लीगली खत्म करना। इस प्रोसेस में कंपनी के एसेट्स बेचे जाते हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाती है और अगर कुछ सरप्लस बचा तो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ये टॉपिक सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि हर एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, सीएस, सीए और बिजनेस एंथुसियास्ट के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वाइंडिंग अप क्या है, कैसे होती है, किस किस बेसिस पे होती है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक, वाइंडिंग अप का मतलब क्या है? तो पहला सवाल, वाइंडिंग अप क्या होता है? वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी का एग्जिस्टेंस फॉर्मली खत्म किया जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप सेम नहीं होते। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, एसेट्स सेल करना, डेब्ट्स चुकाना, रिकॉर्ड सबमिट करना। डिसोल्यूशन इसका एंड रिजल्ट है, जब रॉक कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा देता है। वाइंडिंग अप का मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी के एसेट्स को कलेक्ट करना, डेब्ट्स रीपे करना, शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा देना और फाइनली कंपनी को लीगली क्लोज कर देना। 2. वाइंडिंग अप के टाइप्स, मोड्स। वाइंडिंग अप दो मेजर टाइप्स के होती है। ए कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल, इसका मतलब है कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से कंपनी को बंद किया जाता है। बी वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अब आईबीसी के अंडर आता है। ये कंपनी या क्रेडिटर्स की मर्जी से होता है, लेकिन अब ये कंपनीज एक्ट में डायरेक्टली नहीं आता। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इसको गवर्न करता है। सी समरी लिक्विडेशन, छोटी कंपनीज के लिए एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर भी है जिसको समरी लिक्विडेशन कहते हैं। 3. कंपल्सरी वाइंडिंग अप, सेक्शन 271 कंपनीज एक्ट 2013। एनसीएलटी किसी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर टैब देता है जब आए कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है वाइंडिंग अप के लिए। मतलब खुद कंपनी डिसाइड करती है कि अब बिजनेस बैन करना है। 2. अगर कंपनी देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही हो, जैसे कि सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम हो। 4. पेटिशन कौन फाइल कर सकता है? सेक 272 एनसीएलटी के सामने वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल करने के राइट्स इन लॉगऑन के पास होते हैं। कंपनी खुद शेयर होल्डर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिटर्स, कुछ केसेस में ऑथराइज्ड पर्सन्स फ्रॉम गवर्नमेंट। 5. वॉलंटरी वाइंडिंग अप, आईबीसी के अंडर सेक 59। पहले कंपनीज एक्ट में वॉलंटरी वाइंडिंग अप का डिटेल सिस्टम था, लेकिन अब ये आईबीसी 2016 के अंडर आता है। स्टेप्स फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बाय डायरेक्टर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना शेयर होल्डर्स मीटिंग में, क्रेडिटर्स की अप्रूवल अगर रिक्वायर्ड हो, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट, फाइनल अकाउंट सबमिट करना और क्लोजर सर्टिफिकेट लेना। 6. लिक्विडेटर का रोल वाइंडिंग अप प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिक्विडेटर क्या करता है? एसेट्स को आइडेंटिफाई करता है और बेचता है, डेब्ट्स को रीपे करता है, क्रेडिटर्स के क्लेम्स वेरीफाई करता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है, शेयर होल्डर्स को बैलेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोर्ट एनसीएलटी के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर, ट्राइब्यूनल के केसेस में गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, जो हर एनसीएलटी बेंच के साथ अटैच्ड होता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कंपनी अपने बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू प्राइवेट लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है, सब्जेक्ट टू ट्राइब्यूनल ओवरसाइट। 7. लिक्विडेटर के पावर्स एंड ड्यूटीज, लिक्विडेटर के पास कुछ लीगल पावर्स होते हैं। पावर्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स अपने कंट्रोल में लेना, एसेट्स बेचना,
लॉसूट्स फाइल या डिफेंड करना, क्रेडिटर्स के क्लेम्स सेटल करना, फाइनल रिपोर्ट बनाकर ट्राइब्यूनल को देना, ड्यूटीज रेगुलर रिपोर्ट्स फाइल करना, क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स बुलाना, कंपनी के रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करना, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स फॉलो करना। 8. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, पेमेंट प्रायोरिटी। जब कंपनी के एसेट्स सेल हो जाते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक लीगल ऑर्डर में होता है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वर्कमैन ड्यूज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ड्यूज, शेयर होल्डर्स, पहले प्रेफरेंस शेयर्स फिर इक्विटी। ये सीक्वेंस इंश्योर करता है कि हर पार्टी को फेयर ट्रीटमेंट मिले। 9. इफेक्ट्स ऑफ वाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी पे काफ़ी इफेक्ट्स पड़ते हैं। कंपनी का बिजनेस बैन हो जाता है, वो कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। डायरेक्टर्स का कंट्रोल खत्म, डायरेक्टर्स सिर्फ फॉर्मल ड्यूटीज के लिए रहते हैं, सारा कंट्रोल लिक्विडेटर के पास होता है। लीगल प्रोसीडिंग्स सस्पेंड या शिफ्ट हो जाते हैं, पेंडिंग केसेस में कंपनी अब लिक्विडेटर के थ्रू अपीयर होती है। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के राइट्स चेंज हो जाते हैं, क्रेडिटर्स क्लेम फाइल करते हैं और शेयर होल्डर्स को बैलेंस प्रॉफिट मिलता है अगर बचा 2। 10. समरी एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों, वाइंडिंग अप एक ऑर्डरली प्रोसेस है जिससे कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म किया जाता है, लेकिन ये इंश्योर करता है कि क्रेडिटर्स को उनका पैसा मिले, एम्प्लॉइज के राइट्स प्रोटेक्ट हो, शेयर होल्डर्स को सेटलमेंट मिले और सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हो। कंपनीज एक्ट 2013 और आईबीसी 2016 दोनों मिलकर इस प्रोसेस को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर्ड बनते हैं। चाहे वॉलंटरी हो या ट्राइब्यूनल बेस्ड, वाइंडिंग अप एक रिस्पॉन्सिबल क्लोजर का नाम है जहां हर स्टेक होल्डर को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स और बिजनेस एस्पिरेंट्स के साथ। अगला वीडियो होगा कंपनी लॉ के नेक्स्ट टॉपिक पे, डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ो, सोचो और स्मार्ट बनो। धन्यवाद।